आगरा में तैनात एक फौजी कन्नौज जिले के करमुल्लापुर गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए युद्ध मोड में पूरी तरह से फौजी की वर्दी, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गांव पहुंचा। पीड़ित फौजी के अनुसार गांव के ही पूर्व लेखपाल उसकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया, जिसकी वह कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत कर चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा नाम सिपाही जगत सिंह है और सिपाही के पद पर हूँ और वर्तमान में मैं आगरा में तैनात हूँ। गांव करमुल्लापुर है और तहसील छिबरामऊ के अंतर्गत आता है, जनपद कन्नौज। मामला ये है कि 2.5 साल से हम गांव से पलायन कर चुके हैं। रीजन इसका कारण ये है कि जो हमारी पैतृक घर था, पहले उस पर कब्जा किया गया। फिर हमने इसकी जानकारी अपने अधिकारी जो एसपी साहब थे, जो डीएम साहब से, उनसे गुहार लगाई। ये है 2017 की बात, जब बीजेपी की सरकार बनी ही थी। उस समय जो है काफी शक्ति चल रही थी, तुरंत जो है सरकार आई एक्शन में और उस मकान को हमें वापस दिलाया गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मेरी ही जमीन जो रोड के किनारे पड़ती है, जाकर के इन्होंने कब्जा करा दिया, 5.25 बीघा। उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है इस समय। तो मुझे जानकारी हुई, मैंने आकर के वो उसकी आपत्ति लगाई और वो कार्य रुकवाया। जब कार्य रुकवाया, थाना दिवस में अपनी बात रखी, तो थाना दिवस में ही सभी अधिकारियों के सामने उसने कहा हमसे कि या तो तुम गांव छोड़ दो और नहीं तो तुम्हें मरवा देंगे या फिर तुम्हें फर्जी केस में फंसा देंगे। मैंने उसी बात को देखते हुए, क्योंकि पूरे गांव पे 29 मुकदमे लगा रखे हैं, 29 मुकदमे के अंतर्गत सभी, लगभग गांव के सभी लोग इसके उस फर्जी मुकदमों में प्रताड़ित हैं और लोग जो है गांव छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुरों के 5 घर पहले ही जा चुके हैं, जो पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 7 घर थे, 5 घर जा लिए, 2 ही रह गए हैं। इसके बाद में मेरा नंबर पड़ा तो मुझे भी अपना सैन्य सुरक्षा के अंदर में परिवार को ला जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन मेरी पत्नी पूजा करने मंदिर में गई, इन्होंने मंदिर पे हमला कर दिया, जिसकी FIR 311/2022 है। उसके अंतर्गत पूरा मैटर अंकित है। और फिर ये देखते हुए हमने अपनी पत्नी को भी और परिवार को व माता पिता को लेकर के सैन्य परिवार में रख लिया। जो जमीन उसमें जा रही थी, हाईवे में अधिग्रहित की गई थी, तो उसमें जो है वो जमीन पे ये अपना हक जता रहे हैं, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था। ये भगवत दयाल यादव रिटायर्ड लेखपाल है, यहाँ से 5-6 घर बाद में रहता है, जिसने तालाब पे कब्जा करके, सरकारी जमीन लगभग 50 बीघा है, एक तालाब इसने कब्जा किया हुआ है और इसके गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। हमारी 3 बार मुख्यमंत्री महोदय के दरबार में जा लिया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो वहां पे जो उनके अधिकारी थे, उनको हमने ये अपनी पूरी आपत्ति दर्ज कराई और बताया पूरी कारण है। इसका कारण है कि जो प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका विवश या इस तरीके से असहाय हो जाना, उसके सामने आत्मसमर्पण कर देना, क्योंकि उसने जो है डीएम साहब पे, एसडीएम साहब पे और तहसीलदार पे 3 फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। मेरी मांग ये है कि इसमें जो उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। स्थानीय जो स्तर है उससे अगर जांच कराएंगे तो वही लिपापोती होती रहेगी और उसके दबाव में, उसके डर की वजह से कोई भी स्पष्ट रूप से कोई बात रखी नहीं जाती। ये है कि जब तक हम अंतिम सांस तक, एक सेना का मेरा एक रूल उसूल होता है कि अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ते हैं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में जब हमारे पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और दुश्मन हम पे हावी होता है, तो वो फिर उसमें हमारे अपना एक निजी बहुत बड़ा फैसला होता है। उस फैसले को लेकर के अपने आप को बलिदान कर देता है और सामने दुश्मन को परास्त करने की जो कार्रवाई हो वो करते हुए अपने आप को बलिदान करते हैं। वही मैं भी करूंगा कि मुझे अगर बलिदान होना पड़ा तो मैं बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं किसी भी तरह से अपने आप को कायरतापूर्ण रूप से मैं अपनी मृत्यु नहीं चाहूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट के साथ में मैं अपने गांव में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे इसके लिए बाधित होना पड़ा, बड़ा मजबूरी में ये पहन के आ रहा हूं। आप देख रहे हो इतनी गर्मी में अगर कोई छुट्टी के दौरान अपना बुलेट प्रूफ जैकेट अगर पहन के आ रहा है तो कितनी बड़ी जो दिक्कतें होगी। और 2.5 साल से मैं इस गांव में नहीं आ पा रहा हूं। तो ये सब देखते हुए मैं बहुत पूर्ण रूप से सरकार से हमारा विश्वास है कि वो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे।